का काम किया। और मेरे ख्याल से यदि आप पैन इंडिया कहीं पर भी देखेंगे, इस तरह की इमरजेंसी के हालत में इससे क्विक रेस्पॉन्स और इससे बेहतर रिलीफ ऑपरेशन कोई दूसरा हो नहीं सकता। मैं चौहान साहब आपकी बात को एक्नॉलेज करता हूं, आपका प्रति धन्यवाद भी ज्ञापित कर देता हूं, आप चाहें तो आपकी सरकार के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित कर देते हैं। लेकिन क्या इसको हम इस रूप में न समझे कि यह अपने पापों को ढकने की कोशिश है? 1976 में रिपोर्ट आई थी एमसी मिश्रा जी के द्वारा, और उसमें जो जो अनुशंसाएं की गई थी, इन 50 सालों में हमने हर उस अनुशंसा को खारिज करने का काम किया। चाहा गया था उस रिपोर्ट में कोई बड़े स्तर पर निर्माण कार्य ना हो, हमने होड़ लगा दी कितने बड़े निर्माण कार्य हम यहां पे करके ना दिखा दें और इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर प्रस्तुत ना करें। बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, इसलिए बनाए जा रहे हैं कि इससे हम पैसा कमाएंगे बिजली बना के। क्या आप नहीं मानते हैं? हमारी इस होड़ ने हमारी इस धरोहर को खतरे में डाल दिया। सबसे पहले कोई जना इसकी जिम्मेदारी लेगा कि हाँ हमारी गलती है, और भविष्य के लिए बाकी जगहों के संदर्भ में अब हम थोड़ी संवेदना दिखाएंगे, संवेदनशीलता दिखाएंगे। क्या इसकी कोई जरूरत मुन्ना सिंह चौहान जी आप महसूस नहीं करते हैं थोड़ी ईमानदार बातचीत की? बिल्कुल महसूस करते हैं। आपने बड़ा वाजिब सवाल पूछा। जो जोशीमठ की घटना है उसको मैनुअल इंटरवेंशन से बहुत ज्यादा आप रोक पाएंगे, इसकी संभावनाएं कम है जी। जैसा डॉक्टर सुशील कुमार ने कहा, ये कुदरत की प्रक्रिया है जी। ये जो उसके अंदर जो टेक्टोनिक मूवमेंट है, जो उसके अंदर सब सरफेस वाटर का मूवमेंट है, हाँ उसके अंदर गड़बड़ी यह है कि जो सीवर और ड्रेनेज सिस्टम एक प्रॉपरली डेवलप होना चाहिए तो वो नहीं किया गया जी। लेकिन आप खुद भी ये कह रहे हैं 76 की रिपोर्ट थी, और अभी राजनीतिक टिप्पणी यदि मुझे करने पर मजबूर कोई करेगा तो मैं कहूंगा 76 से 91 तक लगातार कांग्रेस की सरकार थी उत्तर प्रदेश में जी। और उसके बाद भी 10 साल 25 साल तो केवल कांग्रेस की सरकार थी। और ये भी हम मानेंगे जिस सरकार के कार्यकाल में रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के ऊपर एक्शन टेकन, रिपोर्ट लेने का काम उन्हीं का काम होता है जी। 9 साल तक देवर कॉन्स्टेंटली इन गवर्नमेंट, 9 साल तक उनकी लगातार सरकार थी 76 से लेकर के 91 तक, तो भाई उसको उठा करके तो देखते। हमारे सामने तो रिपोर्ट अब तब आई जब ये बाकायदा ये घटना ने एक विभत्स रूप धारण कर लिया। लेकिन हम भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करते हैं, भगवान नरसिंह से प्रार्थना करते हैं कि उत्तराखंड के आध्यात्म का, देश के आध्यात्म का केंद्र, आदि शंकराचार्य की तपोस्थली, इसको हम किसी प्रकार से बचा सके। लेकिन जैसा आपने खुद कहा जी, उसको मैं बहुत तवज्जो दे रहा हूं कि लोग, कहा जाता है मदर नेचर हमारी जरूरत को पूरा कर सकते, हमारे लालच को पूरा नहीं कर सकता। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी है मुन्ना सिंह चौहान जी की। हमारे लालच की पूर्ति करना प्रकृति के बस में नहीं है, हमारी जरूरतों को पूरा करना प्रकृति के बस में है। पर हम अपने लालच में कहां तक पहुंच रहे हैं इसका सवाल है। पर मुन्ना सिंह चौहान जी का यह दावा है कि प्रभावितों के लिए जो कदम उठाए जा सकते हैं वो सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ में ठाकुर सिंह राणा जी हैं, प्रभावित पक्ष जानने के लिए हमने उन्हें अपने साथ जोड़ा है। ठाकुर सिंह जी से समझने की कोशिश करते हैं वर्तमान हालात क्या हैं और हालात को लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं उनसे वो कितने संतुष्ट हैं। जी ठाकुर सिंह जी। जी, हालात यहाँ के बहुत गड़बड़ है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, उनके सबसे छत उतर चुका है, सारे लोग रोड पे आ चुके हैं। लेकिन तत्कालीन सरकार हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, कम्बल और राशन बांट रहे हैं, जिसकी हम लोगों को जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि कम से कम ये राष्ट्रीय आपदा, इस जो